हेलो माय डियर फ्रेंड श्याम गुरु जी। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम मेजरमेंट ऑफ प्रेशर जो होता है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 60 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में लेके आए हैं। इससे पहले हम फ्लूइड मैकेनिक्स के 2 चैप्टर कर चुके हैं, ये हमारा तीसरा चैप्टर है। तो इसका जो आपको मैराथन है वो भी मिल जाएगा। सबसे पहले हम आपको इसको चैप्टर वाइज कर लेते हैं, उसके बाद ही आपको इसका मैराथन देखने को मिलता है। तो देखिए फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रेशर गेज अमंग द फॉलोइंग मैकेनिकल गेज। यहाँ पर हमारे पास 4 मैकेनिकल गेज दिए गए हैं। कौन सा प्रेशर गेज है जिसको हम मोस्ट कॉमन जो होता है वो हमें बताना है। मोस्ट कॉमन जो होता है वो कौन सा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वर्डन ट्यूब प्रेशर गेज जो होता है वो होता है। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, इन गेज प्रेशर। गेज प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ऑन द स्केल इज मार्कर एज। क्या मार्कर किया जाता है, किस रूप में हम मार्क करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसको हम मार्क करते हैं 0, 0 हम उसको मार्क करते हैं। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए पाइप, और या फिर इन 2 डिफरेंट पाइप। किसको हम यूज करते हैं। तो मोनोमीटर जो होता है उसको हम यूज करते हैं डिफरेंस प्रेशर बिटवीन 2 पाइप्स या फिर डिफरेंट 2 पाइप्स में। तो डिफरेंशियल मोनोमीटर जो होता है वही हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पिटोट ट्यूब इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ। पिटोट ट्यूब जो होती है उसको हम यूज करते हैं किसको मेजर करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पिटोट ट्यूब जो होती है उसको हम यूज करते हैं वेलोसिटी एट ए पॉइंट। तो पिटोट ट्यूब जो होती है उसमें जो वेलोसिटी होती है, जो वेलोसिटी या फिर डिस्चार्ज जो होता है फ्लूइड का, उसकी जो वेलोसिटी होती है उसको हम एक फॉर्मूला होता है उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो v इज इक्वल टू √2gh, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको न्यूमेरिकल पूछा जाए तो इस फॉर्मूले से आप उस वेलोसिटी जो होती है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं पिटोट ट्यूब के लिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला देखिए, डिफरेंशियल मोनोमीटर मेजर। डिफरेंशियल मोनोमीटर जो होता है वो क्या मेजर करता है। ये पीछे अभी हमने सिंपल क्वेश्चन डिस्कस किया कि डिफरेंशियल मोनोमीटर जो होता है वो क्या मेजर करता है, डिफरेंस प्रेशर जो होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट जो होते हैं या फिर 2 पाइप्स जो होती है उसके उसमें जो प्रेशर होता है उसका डिफरेंस जो होता है वो फाइंड आउट करता है, 2 बिंदुओं के बीच दाब में अंतर। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है, द डिवाइस यूज टू मेजर द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द सेम या फिर डिफरेंट पाइप के लिए। तो ये अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, उसको हम डिफरेंशियल मोनोमीटर बोलते हैं। ये क्वेश्चन बार बार इसलिए रिपीट हो रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे बोर्ड में पूछा गया है, क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे करके पूछा गया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, विच इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोनोमीटर यूज्ड फॉर मेजरिंग गेज प्रेशर। सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है मोनोमीटर की जिसको हम यूज़ करते हैं गेज प्रेशर जो होता है उसको मेज़र करने के लिए, तो पीजोमीटर जो होती है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए, वैक्यूम प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर बिलो द। वैक्यूम प्रेशर जो होता है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं प्रेशर बिलो। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, तो बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यू फोर्ट स्केल इज यूज टू डिटरमाइन। व्यू फोर्ट एक स्केल होता है जो मेजर करता है, क्या मेजर करता है, तो व्यू फोर्ट जो होता है स्पीड ऑफ विंड, हवा की जो गति होती है उसको मेजर करता है। एक हमारे पास एनियोमीटर भी होता है, वो भी स्पीड जो होती है विंड की उसको ही मेजर करता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एन्यूमीटर या फिर व्यू फोर्ट स्केल जो होता है, दोनों एक ही चीज़ को मेजर करते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्डन गेज मेजर द पाइप प्रेशर एट ए पॉइंट रिलेटिव टू, किससे संबंध रखता है।
वर्डन गेज इनमें से किससे संबंधित बिंदु पर दाब का माप करता है? क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डी आंसर हो जाएगा। लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड नॉट रिलेटिव टू स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूछा गया है कि 1 किलो पास्कल जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 किलो पास्कल जो होता है इक्वल टू होता है किसके? तो 1 किलो पास्कल जो होता है वो 1000 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, न्यूटन स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर बी आंसर हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 1 पास्कल जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो वो होता है 1 न्यूटन पर मीटर के बराबर होता है 1 पास्कल जो होता है। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखिए, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ विंड स्पीड। विंड स्पीड जो होती है, अभी हमने पीछे बताया था कि विंड स्पीड जो होती है एनियोमीटर या फिर ब्यूफोर्ड स्केल जो होता है उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक रोटामीटर जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी जो रोटामीटर जो होता है ये पाइप में जो डिस्चार्ज होता है उसको ही मेजर करता है। नेक्स्ट देखिए, पिटोट ट्यूब इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ। पिटोट ट्यूब जो होती है उसको यूज करते हैं ताकि वो वेलोसिटी जो होती है एट एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पर, एक बिंदु पर बेग, किसी भी एट ए पॉइंट वेलोसिटी को फाइंड आउट करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैरोमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर। बैरोमीटर की इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, द प्रेशर विच इज मेजर विद रेफरेंस टू एब्सोल्यूट वैक्यूम प्रेशर। द प्रेशर विच इज मेजर विद रेफरेंस टू एब्सोल्यूट वैक्यूम प्रेशर इज, तो वो होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स हमारा दूसरा चैनल भी है कोर फैक्ट, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उस पर सब्सक्राइबर जो है धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हमारे सब्सक्राइबर कोर फैक्ट के चैनल पर, क्योंकि हम आपको वहाँ पर फैक्ट के बारे में बता रहे हैं। फैक्ट ऐसे हैं जो कि आपको नॉलेजेबल मिलेंगे, थोड़ा बहुत नॉलेज भी आपको उसमें देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि वो टाइम पास के लिए हम बना रहे हैं, क्योंकि जीके सेक्शन उसमें आपका हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में कंप्लीट हो जाए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द राइज ऑफ लिक्विड इन मैनोमीटर गिव्स द। मैनोमीटर जो होता है उसमें जो लिक्विड है वो बढ़ रहा है, तो क्या देगा हमें? गिव्स द क्या हमें देगा? तो इससे हमें ये होगा कि प्रेशर हेड एट ए पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट होगा, उस बिंदु पर दाब शीर्ष पर होगा, हेड पर होगा। जो प्रेशर होगा वो हेड पर होगा, उस पॉइंट पर यही होगा अगर हमारा लिक्विड जो है मोनोमीटर में वो बढ़ता है तो। अगला क्वेश्चन देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड जो होता है वो डैश होता है ऑफ मरकरी के। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हेड जो होता है डैश होता है मरकरी के, वो कितना होता है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 9.81 ए, सॉरी ये नहीं होगा, 767 होता है, 760 होता है। ये तो पानी से रिलेट करता है, ये नहीं होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है आपके कि इंडियन स्टैंडर्ड जो है उसके अकॉर्डिंग जो प्रेशर होता है, प्रेशर जो होता है उसका यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट क्या होता है? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर। बैरोमीटर की हेल्प से हम किसको मेजर कर सकते हैं? प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसको हम मेजर कर सकते हैं। बाकी जितने भी जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमने आपको वीडियो प्रोवाइड की हुई है, आप जाकर देख सकते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किसको मेजर कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, वाइज मर्करी इज प्रेफर मटेरियल ओवर वाटर इन बैरोमीटर। बैरोमीटर जो होता है उसमें हम पानी जो होता है उसको यूज नहीं करते हैं, ज़्यादा प्रेफरेंस जो होती है मरकरी को देते हैं। तो क्यों देते हैं
वाई, क्या रीज़न है, ये यहाँ पे पूछा गया है। बिकॉज इसकी डेंसिटी हायर होती है, वेपर प्रेशर जो होता है लो होता है, इसलिए हम एंड जो पारा होता है, कोई भी बर्तन होता है जो यूज करते हैं हम बैरोमीटर में, उससे जो होता है चिपकता नहीं है। तो बहुत सारे कारण होते हैं, इस वजह से हम मरकरी जो होती है उसको यूज करते हैं। पारा जो होता है उसको मरकरी ही बोलते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, एनोरॉइड बैरोमीटर आर यूज्ड फॉर मेजरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर। एनोरॉइड बैरोमीटर जो होता है वो किसको मेजर करता है, किस टाइप के प्रेशर को मेजर करता है, तो लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है इसको ही ये मेजर करता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अगर जैसे जैसे ऊंचाई जो है बढ़ती जाती है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो घटता है, डिक्रीज होता है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, आगे हो सकता है कि आपको एक क्वेश्चन भी देखने को मिले। अगला क्वेश्चन देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हेड जो होता है पानी के लिए वो क्या होता है। एटमॉस्फेरिक हेड जो होता है पानी के लिए वो क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पानी के लिए 10.33 होता है। मरकरी के लिए तो हमने अभी डिस्कस किया कि 760 mm होता है, तो ये इसके लिए पूछा गया, तो ये 10.33 मीटर होता है, लेकिन मरकरी के लिए mm में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिकल प्रेशर गेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिकल प्रेशर गेज, कौन सा है मैकेनिकल प्रेशर गेज, तो मैकेनिकल प्रेशर गेज होता है वर्डन ट्यूब प्रेशर गेज होता है। वर्डन प्रेशर गेज जो होता है यही होता है। अगला क्वेश्चन भी सेम वैसा ही पूछा गया है, यहाँ पे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ मैकेनिकल गेज यूज फॉर मेजरिंग द प्रेशर ऑफ ए फ्लूइड इन द पाइप फ्लो, तो वो वर्डन ट्यूब प्रेशर गेज ही होता है। क्वेश्चन सेम है लेकिन पूछने का तरीका जो है अलग अलग है। ये LMR जो जेई है उसमें पूछा गया था, LMRC जो है वहाँ पर ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था, तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है वो किसके बराबर होता है, इक्वल होता है, किसके होता है, ये चीज़ ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो दो तरह का होता है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, एक जगह प्लस लगता है एक जगह माइनस लगता है, लेकिन कंडीशन अलग अलग होती है। जैसे कि इस क्वेश्चन का आंसर एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर होता है। एक कंडीशन में ऐसा होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस गेज प्रेशर नहीं होता है, वहाँ पर वैक्यूम प्रेशर होता है गेज प्रेशर की जगह। तो ये फ़र्क है, बाकी ये इसके लिए दोनों आंसर हो सकते हैं ये वाले। अगर ये नहीं होता गेज की जगह वैक्यूम होता तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। हो सकता है कि आपको प्लस की जगह माइनस दिया हो, इस क्वेश्चन का आंसर तो प्लस वाला है, अगर माइनस वाला हो तो वहाँ पे वैक्यूम लगता है गेज की जगह, बाकी एब्सोल्यूट तो सेम ही रहता है। तो ये इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1 किलो पास्कल। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि 1 किलो पास्कल जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर यूनिट रिप्रेजेंट द लीस्ट प्रेशर। तो लीस्ट तो सभी को पता है कि ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, मिली बार ही होता है लीस्ट प्रेशर जो होता है। ये यूके जे में पूछा गया था, उत्तराखंड राजस्थान जे में पूछा गया था, और SSC जे में पूछा गया था। अभी रिसेंटली में कहीं एग्ज़ाम हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा है, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आई थिंक पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, द प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नाउन एज। प्रेशर जो होता है लेस देन होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, वो कौन सा प्रेशर होता है, तो ये सारे ही प्रेशर होते हैं, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सारे ही ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट वन देखिए, पीजोमीटर इज सूटेबल फॉर फ्लूइड रिलेटेड एट मेजरमेंट विच आर। पीजोमीटर जो होता है वो सूटेबल होता है फ्लूइड रिलेटेड जो मेजरमेंट होती है, विच आर जो हो सकती है स्मॉल एंड पॉजिटिव हो सकती है, छोटी और पॉजिटिव हो सकती है, घनात्मक हो सकती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, पीजोमीटर ट्यूब इज इन पाइप मेजर
पीजोमीटर ट्यूब जो होती है इन पाइप में मेजर करती है, क्या मेजर करती है, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, क्या मेजर करती है, तो वो स्टैटिक प्रेशर जो होता है उसको मेजर करती है पाइप में वो स्टैटिक प्रेशर को मेजर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर बाय, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर बाय, किसके द्वारा मेजर किया जाता है, ये क्वेश्चन इजी लेवल का क्वेश्चन है, बैरोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है बैरोमीटर के द्वारा ही मेजर किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको बोला था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है विद राइज इन एल्टीट्यूड डिक्रीज, अगर हमारी हाइट जो है बढ़ती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर हाइट जो है बढ़ती है तो क्या डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है फर्स्ट स्लोली देन स्टीपी, पहले धीरे धीरे और फिर शीघ्रता से, तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, बैरोमीटर इज़ यूज टू मेजर, बैरोमीटर जो होता है वो उसको हम यूज करते हैं किसको मेज़र करने के लिए, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करता है। ये डिफरेंस वाला जो होता है ये मोनोमीटर करता है, मोनोमीटर जो होता है, तो इस चीज़ को आपको खास ध्यान देना है, बाकी सेम प्रोसीजर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको ये क्वेश्चन को देखकर ऐसा लग रहा होगा कि ये न्यूमेरिकल है, लेकिन ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछा गया है। तो कोई RJC का बोर्ड है उसमें, सी का बोर्ड है उसमें पूछा गया था 2016 में। क्वेश्चन देखिए, द रीडिंग ऑफ डिफरेंशियल मोनोमीटर ऑफ ए वेंचुरीमीटर प्लेस्ड एट 45 डिग्री टू द हॉरिजेंटल इज 11 सेंटीमीटर, इफ द वेंचुरीमीटर इज टर्न टू हॉरिजेंटल पोजीशन द मोनोमेट्रिक रीडिंग विल बी, मोनोमीटर की जो रीडिंग होती है वो क्या होगी, 0, 10 सेंटीमीटर, 11 या फिर 11 सेंटीमीटर, दो बजाय 11 सेंटीमीटर दिया, कोई बात नहीं चलेगा। तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो हमारे पास जो पेंचुरीमीटर होता है आप उसको किसी भी डायरेक्शन में रखिए, कहीं पर रखिए, कोई बात नहीं, जो रीडिंग होती है वो एज इट इज सेम ही रहती है, रीडिंग सेम ही रहेगी, तो इस चीज़ को आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन जनरली डन बाय यूजिंग, मेजरमेंट जो होती है प्रेशर डिफरेंस की बिटवीन 2 पॉइंट्स या फिर 2 पाइप, तो वो किसके द्वारा की जाती है, तो डिफरेंशियल मोनोमीटर जो होता है, मैंने आपको पीछे बताया था, डिफरेंशियल मोनोमीटर जो होता है उसके द्वारा ही की जाती है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, एल्कोहल इज यूज्ड इन मैनोमीटर बिकॉज, एल्कोहल जो होता है मैनोमीटर में यूज किया जाता है, क्या रीज़न है उसका, तो इसका वेपर प्रेशर जो होता है लो होता है, इसलिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे सारे आंसर ही सही हैं, लेकिन ये एसएससी जेई बोर्ड वालों ने इसको ही सही माना है, तो इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना है। वैसे ये अल्कोहल के अकॉर्डिंग सारी ही सही है, पर ऑप्शन यही सही उन्होंने माना है, तो हम भी इसको ही सही मानते हैं। अगला देखिए, यूट्यूब मोनोमीटर ऑफ डिफरेंट लिक्विड मटेरियल इज यूज टू मेजर, यूट्यूब मोनोमीटर जो होता है डिफरेंट लिक्विड मटेरियल का इज यूज टू मेजर, क्या मेजर करता है वो, हाई प्रेशर जो होता है, उच्च दाब जो होता है उसको मेजर करता है। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। नेक्स्ट देखिए, फॉर मेजरिंग द स्टैटिक प्रेशर इन पाइप, स्टैटिक प्रेशर जो है पाइप में आपको मेजर करना है, ए प्रेशर गेज इज यूजली कनेक्ट टू, किससे आप कनेक्ट करते हैं, पीजोमेट्रिक जो होता है उससे आप कनेक्ट करते हैं प्रेशर गेज जो होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रिगार्डिंग टू सिलेक्शन ऑफ मर्करी टू बी यूज्ड इन बैरोमीटर ओवर अदर लिक्विड, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, तो वो रहेगा मर्करी हैज वेरी हाई वेपर प्रेशर, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गेज प्रेशर हैज डैश वैल्यू, गेज प्रेशर के पास वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी हो सकती है। अगला देखिए, द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड मेजर विद द हेल्प ऑफ पीजोमीटर ट्यूब इज, प्रेशर जो होता है लिक्विड का उसको हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ पीजोमीटर ट्यूब इज, वो क्या होता है, तो वो गेज प्रेशर ही होता है, बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू, एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है वो किसके बराबर होता है,
एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है वो किसके बराबर होता है भाई? तो वो होता है गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये पीछे अभी हमने डिस्कस भी किया था, जहाँ पर एब्सोल्यूट प्रेशर आगे था, गेज प्रेशर बाद में था। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मर्करी इज यूज्ड इन बैरोमीटर बिकॉज। मर्करी जो होती है बैरोमीटर में हम यूज करते हैं, क्यों करते हैं, क्या रीजन होता है? तो इट गिव्स लेस हाइट ऑफ कॉलम फॉर हाई प्रेशर के लिए, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैनोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग। मैनोमीटर जो होता है हम उसको यूज करते हैं फॉर मेजरिंग, किसके लिए, किसको मेजर करने के लिए? तो प्रेशर एट ए पॉइंट इन फ्लूइड डिफरेंस, ये दोनों ही सही है, तो बी एंड सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैनोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग, तो वो डिस्चार्ज को ही मेजर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इनक्लाइन मैनोमीटर इज यूज फॉर प्रिस्क्राइब मेजरमेंट ऑफ स्मॉल प्रेशर इज, तो वो लो वेलोसिटी गैस फ्लो जो होता है उसको ही मेजर करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूट्यूब मोनोमीटर मेजर, यूट्यूब मोनोमीटर जो होता है किसको मेजर करता है? तो एब्सोल्यूट प्रेशर एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट उसको मेजर करता है। नेक्स्ट देखिए, यूट्यूब मोनोमीटर मेजर डिफरेंस इन, मेजर डिफरेंस इन, तो प्रेशर के डिफरेंस को वो मेजर करता है। क्वेश्चन अभी सेम ही था, लेकिन क्वेश्चन जो है थोड़ा ऑप्शन में आपको थोड़ा आगे पीछे करके दिया था, इसलिए आपको दोनों ही पता होने चाहिए। अगला देखिए, इन ए डिफरेंशियल मोनोमीटर द यूज ऑफ मर्करी इज एडवांटेज व्हेन द प्रेशर डिफरेंस इज, जब प्रेशर डिफरेंस हमारा अधिक होता है तो वो हमें तब लाभ देता है, लाभकारी होता है। मर्करी जो होता है उसका यूज जो होता है डिफरेंशियल मोनोमीटर में। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रेशर मेजर विद द हेल्प ऑफ पीजोमीटर ट्यूब इज इन, किस में होता है? तो पीजोमीटर जो होता है वो प्रेशर को ही मेजर करता है, चाहे पाइप हो चाहे चैनल हो, लेकिन बोल रहा है वो अब हम उसको किस में एक्सप्रेस करते हैं? तो हेड ऑफ लिक्विड जो होता है उससे हम उसको मेजर करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, पीजोमीटर इज यूज टू मेजर, तो प्रेशर को मेजर करता है इन पाइप इन चैनल। अगला क्वेश्चन देखिए, अपलिफ्ट प्रेशर इज कंसिडर इन द एनालिसिस ऑफ ग्रेविटी डैम। अपलिफ्ट प्रेशर जो होता है उसको हम कंसिडर करते हैं इन द एनालिसिस ऑफ ग्रेविटी डैम इज, वो होता है इन ऑल सिचुएशन हैविंग वाटर इन द रेजर्वोयर, ऑल सिचुएशन में हम उसको कंसिडर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एब्सोल्यूट प्रेशर इन फ्लो सिस्टम। एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है फ्लो सिस्टम में वो क्या होता है? तो वो मे बी अबव, बिलो और इक्वल हो सकता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे इस वीडियो का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है, हमें ये बताना है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है वो होता है, क्या होता है, इज इक्वल होता है, यहाँ पे इक्वल होगा गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सही है। ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।